27 अगस्त 2022 की शाम को वैशाली बलसारा अपने पति हरेश से कहकर घर से निकली कि वह एक दोस्त से मिलने जा रही है और कुछ जरूरी काम भी है, इसलिए जल्दी वापस आ जाएगी। हरेश ने ज्यादा सवाल नहीं किए क्योंकि वैशाली एक सिंगर थी और उसे लोगों से मिलना पड़ता था। शाम 6:45 पर वैशाली अपनी कार से निकल गई, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी वह घर नहीं लौटी। हरेश ने उसे फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। इसके बाद हरीश ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन किया, लेकिन किसी को अभी वैशाली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब हरीश को चिंता होने लगी। वह तुरंत अपनी गाड़ी लेकर वैशाली को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी ना तो वैशाली मिली और ना ही उसे फोन उठाया। हरीश ने सोचा कि शायद वह किसी जरूरी काम में फंसी हो और देर रात तक लौट आएगी। यही सोचकर वह घर आकर इंतजार करने लगा। रात भर इंतजार के बाद भी वैशाली नहीं लौटी। अगले दिन सुबह होते ही हरीश पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उधर वलसाड पुलिस भी तुरंत वैशाली की तलाश में जुट गई, लेकिन सुबह से शाम हो गई और पुलिस को अभी वैशाली का कोई सुराग नहीं मिला। 28 अगस्त 2022 की शाम को वलसाड शहर के पटरी इलाके में एक आदमी टहल रहा था। जब वह मेन रोड से हटकर दूसरी सड़क पर आया तो उसने देखा कि नदी के किनारे एक गाड़ी लावारिस हालत में खड़ी थी। उसे शक हुआ तो वह गाड़ी के पास गया और अंदर झांक कर देखा। यह नज़ारा देखकर वह घबरा गया क्योंकि कार के अंदर एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। चूंकि यह इलाका पटरी पुलिस के अंतर्गत आता था, इसलिए वलसाड पुलिस की टीम मौके पर पहुंच कार और तलाश की लाश देखकर पुलिस को समझ आ गया कि यह मर्डर का मामला है। लड़की की गर्दन पर गला दबाने के निशान थे और उसका शव कार में ठूस कर रखा गया था, जो किसी असामान्य मौत का मामला नहीं लग रहा था। इसके अलावा कार की चाबी और लड़की का मोबाइल फोन भी गायब थे। पुलिस को सबसे पहले यह पता लगाना था कि मरने वाली लड़की कौन है। उसी दिन सुबह हरीश बलसारा ने अपनी पत्नी वैशाली की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसकी पत्नी 27 अगस्त को किसी से मिलने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने तुरंत हरीश को फोन किया और कहा कि पटरी इलाके में नदी के किनारे एक बेलेनो कार में एक महिला की लाश मिली है। हो सकता है कि वह उसकी पत्नी की हो। यह सुनते ही हरीश तुरंत मौके पर पहुंचा। जैसे उसने अपनी पत्नी की कार और उसकी लाश देखी, वह फूट फूट कर रोने लगा। अब यह साफ हो गया था कि मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि हरीश की पत्नी वैशाली बलसारा ही थी। अब तक पुलिस के साथ साथ आसपास के लोग भी वैशाली और हरीश को पहचान चुके थे। दोनों इस इलाके में मशहूर थे। वैशाली एक गरबा सिंगर थी और हरीश एक गिटारिस्ट। लेकिन अब बड़ा सवाल यह था कि आखिर वैशाली का कत्ल कैसे हुआ? सुनसान जगह पर उसकी ही कार में उसकी जान किसने ली? यह क्या किसी रिश्ते का उलझन का नतीजा था, कोई प्रॉपर्टी विवाद था या फिर कुछ और? इन सवालों के जवाब के लिए पुलिस ने सबसे पहले वैशाली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हरीश से पूछताछ शुरू की। लेकिन हरीश ने सिर्फ यही बताया कि वैशाली 27 अगस्त को किसी से मिलने की बात कहकर घर से निकली थी, मगर उसने यह नहीं बताया था कि वह किसी से मिलने जा रही है। हरीश के बयान और उसके रवैये से पुलिस को लगने लगा कि वह कुछ नहीं छुपा रहा है। इसलिए शुरुआती पूछताछ के बाद ही पुलिस ने उसे शक से बाहर कर दिया। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि वैशाली के कातिल तक कैसे पहुंचा जाए। जांच को आगे बढ़ाने के लिए वलसाड पुलिस ने टेक्निक सर्विलांस और 8 अलग अलग पुलिस टीमों को काम पर लगाया। सबसे पहले पुलिस ने वैशाली के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकाली और उस रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे जिससे वो गुजरी थी। इस जांच में 2 अहम सुराग मिले। पहला सुराग यह था कि वैशाली ने घर से निकलने से पहले और उसके बाद भी किसी बबीता कौशिक नाम की महिला से बात की थी। दूसरा सुराग यह था कि 27 अगस्त की शाम को मौका ए वारदात के आसपास के सीसीटीवी कैमरों में बबीता कौशिक कई जगह दिखी थी। यह दोनों बातें एक दूसरे से मेल खा रही थी। इसके अलावा पुलिस को यह भी पता चला कि बबीता कौशिक वैशाली की बहुत अच्छी दोस्त थी। पुलिस ने बिना देरी के बबीता को पूछताछ के लिए बुलाने का फैसला किया, लेकिन एक समस्या थी। बबीता 9 महीने की गर्भवती थी और कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती थी। ऐसे में उससे सख्ती से पूछताछ करना सही नहीं था, क्योंकि इससे उसकी और उसके बच्चे की जान को खतरा हो सकता था। इसलिए पुलिस ने एक मेडिकल ऑफिसर की मौजूदगी में उससे सवाल जवाब शुरू किए। पुलिस को पहले ही
ही मिले सबूतों और बबीता की बॉडी लैंग्वेज से शक हो रहा था कि वह इस कत्ल में किसी न किसी तरह शामिल है, लेकिन अभी सारी कड़ियां जोड़नी बाकी थी। जैसे ही पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की, इस हत्या से जुड़े कई राज एक के बाद एक सामने आने लगे। पूछताछ के दौरान बबीता ने पहले तो यह मानने से इनकार कर दिया कि वह 27 अगस्त को बड्री इलाके में गई थी, लेकिन जब पुलिस ने बताया कि उसके पास कई सीसीटीवी फुटेज है, तो बबीता को सच कबूल करना पड़ा। उसने माना कि वह शाम को पडरी इलाके में गई थी और वहां अपनी दोस्त वैशाली से मिली थी। इसके बाद पुलिस ने बबीता को उसकी ही बातों में फंसाने के लिए एक चाल चली। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसने वैशाली को किसी और के साथ देखा था। बबीता ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, उस दिन वैशाली अपनी कार में 2 लोगों के साथ थी। यहीं पर पुलिस ने बबीता की सच्चाई परखने के लिए एक और तरीका अपनाया। उन्होंने जानबूझकर उसे एक ऐसे व्यक्ति की फोटो दिखाई जिसका इस मामले से कोई संबंध नहीं था। बबीता पहले से ही इस मामले में से बचना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कह दिया कि हाँ, उसने उस व्यक्ति को वैशाली के साथ देखा था। बस यहीं से पुलिस को यकीन हो गया कि बबीता झूठ बोल रही है। इसके बाद पुलिस ने उसे सच्चाई से सामना करवाया और बताया कि जिस व्यक्ति को वह वैशाली के साथ देखे जाने की बात कह रही थी, वह तो वैशाली को जानता तक नहीं था। अब बबीता के पास कोई रास्ता नहीं था और थोड़ी सख्ती के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन सवाल यह था कि 9 महीने की गर्भवती बबीता, जो किसी भी दिन मां बनने वाली थी, आखिर क्यों अपनी ही दोस्त वैशाली की हत्या की साजिश रचने लगी। और अगर बबीता ने कत्ल की योजना बनाई थी, तो वह इसे अकेले अंजाम नहीं दे सकती थी, यानी इस हत्या में कोई और भी शामिल था। अब पुलिस के सामने अगली चुनौती यह थी कि वह दूसरा व्यक्ति कौन था। पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी और जल्द ही इस सवाल का जवाब भी मिल गया। इस घटना से करीब 1 साल पहले वैशाली और बबीता की मुलाकात एक फंक्शन में हुई थी। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और फिर फोन पर बातें करने लगी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। बबीता को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती, वह वैशाली से मांग लेती और वैशाली बिना कोई सवाल किए उसे पैसे दे देती थी। समय के साथ बबीता ने अलग अलग मौके पर वैशाली से बड़ी रकम उधार ली। सिर्फ 1 साल में वैशाली ने उसे कुल 1 लाख उधार ले दिए, लेकिन अब वैशाली अपने पैसे वापस मांग रही थी, जबकि बबीता उन्हें लौटाना नहीं चाहती थी। बबीता की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वह टेंशन में थी। उसने वैशाली से कह दिया कि वह पूरी रकम एक साथ नहीं दे सकती, मगर धीरे धीरे चुका देगी। वैशाली मान भी गई, लेकिन बबीता का इरादा पैसे लौटाने का नहीं था। जैसे जैसे कर्ज बढ़ता गया, दोनों की दोस्ती में कड़वाहट आनी शुरू हो गई। वैशाली ने जब बबीता पर पैसे लौटाने का दबाव बढ़ाया, तो बबीता ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने सोचा कि वैशाली को ही रास्ते से हटा दिया जाए। बबीता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी और वहीं उसकी बात सुखविंदर सिंह नाम के शख्स से हुई। उसने वैशाली को मारने के लिए सुखविंदर को तैयार कर लिया, लेकिन सुखविंदर ने इससे 10 लाख मांगे। बबीता ने मोल भाव किया और सौदा 8 लाख में तय हो गया। सुखविंदर अकेले ही इस काम को अंजाम नहीं दे सकता था, इसलिए उसने अपने दोस्त त्रिलोक सिंह को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। अब 3 लोग मिलकर वैशाली की हत्या की योजना बना चुके थे। वैशाली बबीता को अपनी अच्छी दोस्त मानती थी और उस पर पूरा भरोसा करती थी। जहाँ भी बबीता उसे बुलाती, वह बिना कोई शक किए चली जाती थी। 27 अगस्त की शाम को बबीता ने वैशाली को फोन किया और उधार दिए गए पैसे वापस करने का बहाना बनाया। प्लान के मुताबिक बबीता और 2 सुपारी किलर वलसाइड के पटरी इलाके में एक बंद डायमंड फैक्ट्री में पहुंचे। बबीता स्कूटी से आई थी, लेकिन वारदात से करीब 1 किलोमीटर पहले उसने स्कूटी पार्क कर दी और ऑटो लेकर फैक्ट्री तक गई। उसने वैशाली को भी वहीं बुला लिया। वैशाली पैसे लेने के लिए जैसे ही वहां पहुंची, बबीता पहले से उसका इंतजार कर रही थी। बबीता वैशाली की कार में बैठी और उससे बातें करने लगी। वह अपने साथ 1 लाख भी लेकर आई थी। उसने वैसे वैशाली को दिए और कहा कि इन्हें गिन लो। जैसे ही वैशाली पैसे गिनने लगी, तभी दोनों सुपारी किलर वहां आ गए। बबीता ने उन्हें अपना कजियम बताकर कार में बैठा लिया, लेकिन कार में बैठते ही उन्होंने वैशाली को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और फिर उसका गला घोंट दिया। इसके बाद उन्होंने वैशाली की लाश को कार की पिछली सीट पर ढाल दिया। फिर सबूत मिटाने के लिए उसकी कार और लाश को नदी किनारे लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। बबीता जो लाख रुपए दोस्त को लौटाने के बहाने लाई थी, उसने वह रकम इन सुपारी किलर्स को दे दी। पुलिस ने इस बयान के आधार पर बबीता को गिरफ्तार कर लिया और पंजाब से सुपारी किलर सुखविंदर को भी पकड़ लिया। लेकिन सबने से चौंकाने वाली बात यह थी कि वैशाली ने इतनी बड़ी रकम उधार देने की बात अपने पति हरेश से भी छुपा रखी थी। हरेश को यह भी नहीं पता था कि वैशाली के पास इतना
पैसा आया कहाँ से था। वारदात के दिन भी जब बबीता ने उसे पैसे लौटाने के बहाने बुलाया, तभी उसने अपने पति को कुछ नहीं बताया। इसी वजह से अब हरीश ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई तो उसने उधार के पैसों का जिक्र तक नहीं किया। अगर पुलिस को वैशाली के कॉल रिकॉर्ड से बबीता के साथ हुई आखिरी बातचीत और सीसीटीवी फुटेज का सबूत नहीं मिलता तो शायद यह सच कभी सामने नहीं आता। गर्भवती बबीता की इतनी भयानक साजिश और अपनी ही दोस्त के साथ गद्दारी की यह कहानी सुनकर पूरा गुजरात हैरान रह गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी और उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्होंने जेल भेज दिया गया। फिलहाल इस केस में अभी आरोपियों पर हत्या, साजिश रचने और सबूत मिटाने के आरोप में कानूनी कार्रवाई जारी है। यह कहानी सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। दोस्ती और भरोसे के नाम पर कभी भी आंख मूंदकर किसी पर विश्वास न करें। इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए।